एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यदि आपके नंबर कम है आंसर की मिलाने के बाद से आपको पता चल रहा है कि आपके नंबर बहुत ही कम है, यानी कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और किन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा? जो इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो वो लोग अब क्या करें, उनके लिए अब क्या बचा है? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने इतना जी जान लगा के मेहनत किया है तो क्या होगा? आपका तो स्वाभाविक बात है नंबर कम आ गए, आपके 30 नंबर आ गए, 30 से कम नंबर आ गए, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपके मन में चल रहा होगा। तो मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं कि अगर आप जनरल में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, जनरल में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं, तो आपके 44% लाने जरूरी थे। आपके 40% लाने बिल्कुल जरूरी थे। आउट ऑफ 75 में से आपको 40% लाएंगे तो कितना 30 क्वेश्चन आपको करना बिल्कुल सही था। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होता है। हो सकता है कि अभी आपके 29 क्वेश्चन सही हो, 1-2 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाए, लेकिन अभी भी अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपको भी पता है कि जनरल कैटेगरी में यहाँ से संभव होना, हालांकि 1 जोन 2 जोन से बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सारे जोनों से तो नहीं हो सकता। और हो भी जाएगा तो फाइनल सिलेक्शन आते आते आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका नहीं होगा, लेकिन सामना करने का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी मैथ भी कमज़ोर है, रीजनिंग भी कमज़ोर है, बेसिक साइंस भी कमज़ोर है, और अब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अब आप लोगों के लिए क्या बचा है? अब आप लोग क्या करेंगे कि जैसे आपका सिलेक्शन हो पाए रेलवे में? वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और ओबीसी के स्टूडेंट जो भी हैं, नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, उन लोगों को 22.5 से कम आ रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। आप लोगों को राय स्कोर जो है 22.5 कम है तो आप लोग भी बाहर ही हो, आप लोग कोई मतलब है नहीं। एससी वाले 22.5 और एसटी वाले 18.725 से नीचे है तो आप लोग को बाहर ही है, कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इतना नंबर तो आपको लाना जरूरी थे एटलीस्ट, नहीं तो रेलवे खुद ही अपनी सीट खाली रख लेगा, किसी को नहीं देगा। अब आप लोग इतना नंबर नहीं ला पाए तो अब आपके लिए क्या है? तो अब आपके लिए ये है कि एलपी की नई भर्ती जनवरी में आने वाली है। आपको भी पता है कि रेलवे ने कैलेंडर जारी कर दिया है, रोजगार कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जनवरी में आपको 15,000 के आसपास क्या होगी टोटल भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो अब आप लोग अभी से क्या करिए, अभी से लग जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका मैथ अच्छा नहीं है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, साइंस अच्छी नहीं है, मतलब आपको बहुत अच्छी नहीं है ना भाई। स्वाभाविक सी बात है, आपने अगर क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाए हैं तो आपको मानना पड़ेगा ये बात कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और अभी भी नहीं मानोगे तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और अब CBT 2 की तरफ देखना छोड़ दो। देखो नॉर्मलाइजेशन से होगा क्या कि 1-2 नंबर तो आपको बढ़ेंगे, 5 नंबर भी बढ़ेंगे, 6 नंबर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात को मानो, समझ रहे हो? उस बात को मानो। अब जनवरी के लिए तैयारी में लग जाओ, आपके पास 1 महीना टाइम है। जब तक नोटिफिकेशन निकले तब तक आपकी तैयारी और अच्छी हो जानी चाहिए, और वहां से जब तक एग्जाम डेट हो तब तक आपकी एकदम हाई लेवल तैयारी हो, और वो भर्ती आपसे नहीं छूटनी चाहिए। अगर वो भर्ती छूट गई ना, यहाँ से तो आप लोग गए ही हैं। और अगली जो भर्ती जनवरी में आने वाली है, क्योंकि आपको भी पता ALP की जो नई भर्ती आएगी उसमें ITI भी मांगा जाएगा, डिप्लोमा रहेगा और बीटेक रहेंगे। जो भी टेक्निकल डिग्री रहती है ITI से शुरू हो जाती है, LP में कोई भी रहे तो आपको मान्य कर लिया जाता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जनवरी वाली भर्ती अब आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपकी तैयारी तो मैं मानता हूँ आपने मेहनत बहुत जीदोर तरीके से किया होगा, लेकिन अब आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसके बाद चक्कर मत लगिए, ALP CBT 2 के बारे में मत जाइए। क्योंकि यहाँ से आप जाएंगे भी तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ बहुत तेज तरार लड़के हैं जो भाई स्वाभाविक सी बात है 40 नंबर 35 नंबर 45 नंबर लेके आए। स्वाभाविक सी बात है 18,799 उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए आप जो एकदम बिल्कुल कट ऑफ के पार पहुंच जाते हैं ना, उनका बस सिलेक्शन हो पाता है, फाइनल सिलेक्शन के लिए चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी कम ही रहती है। तो इस बात को आप भी मानिए, स्वीकार करिए कि मेरी तैयारी कमज़ोर थी, अब मुझे पूरे जी जान से मेहनत करना है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मोटिवेशन के साथ रहना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो जिसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा। बाकी कोई भी चीज़ को डाउट हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। और 15,000 जो भर्ती जनवरी में आ रही है वो आपको कभी भी मिस नहीं करिएगा, नहीं तो होगा क्या कि पूरी ज़िंदगी आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इतने पहले आपको बताने के बावजूद भी आप लोगों ने तैयारी अच्छे से नहीं की। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।